दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ से चलकर आया हूं बरेली की ओर। जी हां, ये वही बरेली है जो कि अक्सर आपने सुना होगा, झुमका बरेली वाला। ये वही बरेली है और मेरे साथ में है बरेली की शानदार शख्सियत राखी गंगवार जी। राखी गंगवार जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वो सच में बालिकाओं के लिए, युवतियों के लिए और महिलाओं के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। इन्होंने अब तक लगभग 83 गांव-गांव में जाकर ग्रामीण महिलाओं को, बालिकाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है और उसकी एवज में इन्हें नाम मिला पैड विमन राखी गंगवार। जी हाँ, इन्हें भारत सरकार की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से समय समय पर पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है और इनका जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाने में पूरा बरेली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। पेशे से शिक्षिका हैं और आइए इन्हीं की सुरीली और मदहोश कर देने वाली आवाज़ से इनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं राखी गंगवार और शिक्षिका के साथ-साथ पैड वुमेन का जो नाम मिला है मुझे, उसके लिए मैं वाक़ई गर्व महसूस करती हूँ। चलिए, गर्व की तो बात है, गर्व आप भी महसूस करेंगी और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी यकीनन गर्व महसूस कर रहे होंगे। राखी जी, आपने अपना नाम बताया राखी गंगवार, थोड़ा सा पिता के बारे में बताएं और आपका पालन पोषण और शिक्षा कहाँ हुई, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं पीलीभीत ज़िला की रहने वाली हूँ, वहीं पर मेरा जन्म हुआ है और पिताजी बहुत साधारण किसान थे, उसके बाद में निजी कंपनी में काम करते थे। लेकिन हम 2 बहनें हैं और उनका यही उद्देश्य था, ये लक्ष्य था, ये प्रण था कि हम किसी भी तरह अपनी बेटियों को पढ़ाएँगे। तो उन्होंने हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, बेटे की तरह पालन-पोषण किया, जितना भी उनसे बन सका और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरी नौकरी सरकारी नौकरी लगने से पहले ही पिताजी एक्सपायर हो गए। वो नहीं देख पाए कि हमारी बेटी आज जो भी कुछ है, वो समाज सेवा कर रही है या शिक्षिका है या सरकारी पद पर है। मुझे बस इसी बात का दुःख है कि पिताजी आज मेरे साथ नहीं हैं। देखिए, राखी जी, आपके पिता आपको यकीनन ऊपर से देख रहे हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि वो आपको इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये आपकी जो सद्बुद्धि है उन्हीं की वजह से आई है और निरंतर जिस पथ पे आपको सफलता मिलती जा रही है उन्हीं के आशीर्वाद से आपको मिल रही है। चलिए खैर, आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहीं आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने बताया कि गंगवार समाज में परासी रामकिशन गांव में गंगवार जाति में एक पहली युवती थी आप, जिसकी सरकारी नौकरी लगी। कहाँ तक सच्चाई है? क्या ये मिथ्या बात है? ये बिल्कुल सच है सर और मेरे बाद अब लगी हैं कुछ लोगों की नौकरी, लेकिन मैं पहली ऐसी लड़की हूँ वहाँ की जो सरकारी नौकरी में आई हूँ। तो ये भी मेरे गाँव वालों के लिए और मेरे लिए खुशी की बात है और मैं प्रेरणा हूँ अपने जो गाँव की बेटियाँ हैं उनके लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। प्रेरणा से प्रेरणा निकल कर आती है। आप शिक्षिका थीं, आमतौर पर शिक्षकों पर बहुत से शिक्षक बहुत बेहतर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षकों पर लापरवाही, कामचोरी और अपने कर्तव्य में अ, निष्ठावान ना होना, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। लेकिन आप शिक्षा के कार्यों के साथ-साथ पेड विमेन का जो नाम मिला है, वो किस तरीके से ताना-बाना बनाए रखती हैं? सरकार द्वारा बहुत सारे शिक्षकों पे काम रहते हैं और आप उन कार्यों के बाद भी ये समय निकाल कर 83 गाँव आपने कर दिए। थोड़ा विस्तार से बताएँ, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? क्या फ़िल्म पैडमैन को देखकर प्रेरित हुईं आप? सर, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि शिक्षकों पर काम बहुत रहता है, वाक़ई में काम बहुत रहता है। तो स्कूल समय में मैं भरपूर जो मेरा समय है, वो पूरी तरह से मैं बच्चों को देती हूँ और मेरा स्कूल जो कि अभी निपुण अभियान चल रहा है, उसके तहत लगातार 3 साल से निपुण है। स्कूल काम-काज के बाद मैं हर संडे को यही कोशिश करती हूँ, मैं किसी न किसी गाँव में जाकर महिलाओं को समझाती हूँ मासिक धर्म स्वच्छता के लिए और प्रेरणा मुझे
मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे महिलाओं से ही प्रेरणा मिली है कि महिलाओं के लिए मैं कुछ करूँ। और रही बात पैडमैन फ़िल्म की, तो वो फ़िल्म वाक़ई में अच्छी थी। और इसके अलावा हमारी जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद कहते हैं कि महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के प्रोग्राम होने चाहिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी मिशन शक्ति इस समय पे फ़ेज़ 5 चल रहा है, तो मैं लगातार उसके लिए भी काम कर रही हूँ। कहीं न कहीं ये सब तो प्रेरणा मिल ही रही हैं, और साथ में मुझे खुद लगता है कि सिर्फ़ नौकरी और घर तक अगर आप सीमित हैं, तो आपने समाज के लिए क्या किया? हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा समाज के लिए ज़रूर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं महिलाओं के और बेटियों के किसी भी तरह काम आ सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राखी जी, बेलारी से एक शिक्षिका हैं, विजय लक्ष्मी जी। उनका सवाल है कि राजस्थान सरकार ने एक नियम बनाया था कि हर डिग्री कॉलेज और विद्यालयों में सैनिटरी बैंक होनी चाहिए। आवश्यकता के समय पर सैनिटरी पैड का प्रयोग कर सकेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इधर कोई मुहिम नहीं छेड़ी जा रही। क्या कहना चाहती हैं? सर, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी हमारे बेसिक के विद्यालय हैं, कुछ इंटर कॉलेजेस में भी, जहाँ पर सरकार के द्वारा हर महीने सैनिटरी नैपकिन्स भेजे जा रहे हैं और किशोरियों को भी मिल रहे हैं। इसके अलावा सीएससी पर भी सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो झिझकती हैं, वो शर्माती हैं, वो वहाँ से सैनिटरी नैपकिन नहीं ले पाती हैं। और कुछ स्कूलों में भी जहाँ पर जेंट्स टीचर हैं, वो सैनिटरी नैपकिन शर्म और झिझक की वजह से ले तो आते हैं, लेकिन बेटियों को बाँट नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है, हो सकता है ये कारण हो, अदरवाइज़ हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। और मेरा जो काम है वो थोड़ा-सा अलग है। मैं स्कूल की बेटियों के साथ-साथ जो पूरे गाँव की जो महिलाएँ हैं, जो गाँव की बहुएँ हैं, जो गाँव की बेटियाँ हैं, मैं उनके लिए भी काम करती हूँ। मुझे लगता है कि गाँव की एक-एक महिला जब तक जागरूक नहीं होगी, तब तक मेरा जो लक्ष्य है वो अधूरा रहेगा। राखी जी, आपने बताया कि मैं महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ। आपकी उम्र लगभग 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, लेकिन वो वृद्ध माताएं हैं, 80-80 वर्ष उम्र हो गई है। आप जैसी उनकी बेटियां हैं, कहाँ तक आप उनको सिखाएंगी, पढ़ाएंगी, समझाएंगी? सर, मुझे लगता है कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपके सिखाने का तरीका अच्छा है, तो सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम में ऐसी बुजुर्ग महिलाएँ आती हैं जिनके पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं, तो वो कहती हैं, लली हमारो तो कोई काम ना है यहाँ पे। तो हम उनसे कहते हैं, माता जी आपका काम नहीं है, लेकिन आपकी जो नातिन हैं, आपकी जो बहुएँ हैं, आप उनको बता देना। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम समझाते जाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्हें हम उनसे कहते हैं, अच्छा माताजी, इस तरह की बातें कभी किसी और ने की आपसे? वो कहती हैं, नहीं, ऐसी बातें तो कभी नहीं हुई। तो हमने कहा, बताओ, ये तो हर महिला के साथ होता है, ये तो वरदान है हर महिला के साथ, तो ये गंदगी कैसे हुई? ये शर्माने की बात तो नहीं है, हर बेटी को पता होना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि वाक़ई में ये कोई महिलाओं के हित की बात हो रही है, और वो बड़े ध्यान से सुनती हैं। तो मुझे लगता है कि वो वाक़ई में सीख रही होती हैं ये बड़ी चीज़। अच्छी बात बताई आपने। आप वृद्ध माताओं को भी सिखाने में सक्षम हैं। अच्छी शिक्षिका महसूस कर रहा हूँ मैं आपको देखने से, आपके हाव-भाव से। लग रहा है कि आप बढ़िया पढ़ाती हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि पिछले दिनों कानपुर जनपद की खबर है। एक जिम में लेडी ट्रेनर थी और कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर जिलाधिकारी परिसर में उनको दफन कर दिया। ऐसे में तत्काल महिला आयोग की टीम आ जाती है, कार्रवाई की बात करती हैं, और माहवारी का जो सिलसिला है ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। ऐसे में क्या कोई महिला आयोग की मुहिम चली हुई है? कोई मदद की आपकी उन्होंने? सर, अगर देखा जाए तो ये जो महिलाएँ हैं हमारी, ये जो पीरियड्स की समस्या है, वो पीरियड्स की अगर हम बात करें और महिलाओं की बात करें, तो ये हमारी आधी आबादी है। और आधी आबादी मतलब कि पूरे संसार में अगर आधे पुरुष हैं, तो आधी महिलाएँ हैं। और ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसके साथ इसको मैं समस्या नहीं कहूँगी। पीरियड्स हमारे लिए वरदान है, क्योंकि अगर आप धारण नहीं कर सकती हैं, तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ये हमारी आधी आबादी की समस्या है। लेकिन आज तक मुझे किसी महिला आयोग की तरफ से या कहीं से ऐसा कुछ नहीं मिला कि हाँ, आप अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हालाँकि
मैं काफ़ी महिलाओं तक गई हूँ और जगह-जगह जाकर महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करती हूँ, महिलाओं को बताती हूँ। और सिर्फ़ मेरा यही विषय नहीं है, पीरियड्स तक सीमित रहना ही मेरा विषय नहीं है। मैं 4 विषयों पर काम करती हूँ, उसमें मासिक धर्म स्वच्छता, लिकोरिया जिसे हम श्वेत प्रदर बोलते हैं या व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। और आप कह रहे होंगे कि ये तो शिक्षिका हैं, फिर भी डॉक्टरों वाली बातें कैसे कर रही बिल्कुल हैं? मेरे मन में यही तो विचार आ रहा हाँ, था। तो मेरे साथ डॉक्टर्स की टीम है। वेदांता हॉस्पिटल है बरेली में, वहाँ पर डॉक्टर प्रेम किशोर जी हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि समय-समय पर बेटियों को जागरूक करती रहो, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे भी बुलाओ। कि और इसी तरह से मेरे साथ लेडीज़ जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो भी 3-4 डॉक्टर हैं, डॉक्टर चित्रांगदा मोदी हैं, डॉक्टर भारती राठौर जी हैं, डॉक्टर सवीना हैं। तो ये लोग मेरे साथ हैं और निःशुल्क ये बेटियों को गाइड करती हैं। तो बेटियों की जो भी समस्या है हम लिख कर ले लेते हैं उनसे और इन लोगों से निःशुल्क परामर्श लेते हैं। राखी गंगवार जी, पिछले दिनों सांसद आपके कोई गंगवार जी थे, जी। क्या उनसे कोई परिचय, आपका रिलेशन? मेरा उनसे कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे अभिभावक की तरह हमारे गार्जियन हैं, क्योंकि बरेली में लगातार वो 8 बार सांसद रहे, मंत्री रहे और इस समय पर वो महामहिम राज्यपाल हैं झारखंड के। तो आशीर्वाद मिलता है उनका हमेशा ही। आपका सीधी परिचय है। हाँ, बरेली के जो भी जितने भी हमारे राजनीति में लोग हैं, सबसे सीधा परिचय है, क्योंकि अगर आप सोशल वर्क करते हैं तो जगह-जगह पर मिलना-जुलना होता ही है सबसे। अभी आपने बताया कि लगभग 83 गांव का आप ग्रामीण महिलाओं को इसके अभियान से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। जी। ये जो सैनिटरी पैड आप बांटती हैं, अब तक लगभग कितनी महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट चुकी होंगी, कोई संख्या? संख्या वैसे तो एग्ज़ैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन हर प्रोग्राम में जब भी हम किसी गाँव में जाते हैं, जैसे कि अभी मैं परसों जिस स्कूल में गई वहाँ पर लगभग 400 लड़कियाँ थीं। ऐसे ही किसी में 200 होती हैं, किसी में 250 होती हैं, किसी गाँव में जाते हैं तो में 250-300 महिलाएँ होती हैं। तो अब तक हम लोग 40-50 हज़ार महिलाओं को लाभ पहुँचा चुके होंगे, क्योंकि 80-83 गाँव हो चुके हैं और हर गाँव में 400, 500, 200, 250 इस तरह से महिलाएँ होती हैं। हमने एक रजिस्टर बनाया, वहाँ पर लिखी हुई है महिलाओं की संख्या, अगर हम उसे काउंट करेंगे तो आई थिंक यही नंबर आएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात करती हैं आप, इतने सैनिटरी पैड बांटती हैं। आखिर इतना फाइनेंशियल बैकअप आपके हस्बैंड देते हैं या आप अपनी सैलरी से निकालती हैं या कोई दानदाता आपका सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्टिंग में जब हमने प्रोग्राम किए थे, तो मैं, मेरे हस्बैंड और जो हमारी पूरी टीम है, तो हम सब लोग हर महीने 5-5 हज़ार रुपए इकट्ठा करते थे अपने पास से और उसी से सैनिटरी नैपकिन्स खरीदते थे और खरीदने के बाद बाँटते थे। लेकिन जैसे-जैसे हमारे प्रोग्राम बढ़ने लगे, लोगों को अच्छा लगता था कि हमारे गाँव की महिलाएँ भी जागरूक हों। वो हमसे बोलते थे हमारे गाँव में प्रोग्राम कर दीजिए। तो हम उनसे ये तो कहेंगे नहीं कि सर सैनिटरी नैपकिन का खर्चा आप कर दीजिए। तो कुछ कंपनीज़ को जब पता चला कि एक मैडम हैं वो इस तरह से काम करती हैं, तो उन्होंने हमें सैनिटरी नैपकिन्स तो नहीं, जो उनके सैंपल थे वो देना उन्होंने हमें शुरू कर दिया। जैसे पहले तो हम लोग खरीदते थे, लेकिन अब क्या है कि जब कंपनी को पता चला कि हम इस तरह का काम करते हैं, तो ये स्मार्ट हाइजिया कंपनी और ये नाइन कंपनी, ये दोनों कंपनी मुझे इनके जो सैंपल हैं वो देते हैं, ताकि मैं बेटियों को लाभ पहुंचा सकूं। तो ये वो लोग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। शायद उन्हें भी लगता है कि उनकी कंपनी की तरफ से ये एक सेवा भाव हो जाए। राखी जी, आप शिक्षिका हैं, तो आपके इस कार्य से तो बेसिक शिक्षा अधिकारी काफ़ी प्रसन्न हुए होंगे। सर, इस काम से तो सभी प्रसन्न होते हैं। जिनको भी जिनके मन में महिलाओं के प्रति इज़्ज़त है, सम्मान है, जो अपने घर की महिलाओं की इज़्ज़त करते हैं, उनका दुःख दर्द समझते हैं, वो इस काम को वाक़ई में अच्छा मानते हैं। हालाँकि मैं यही देखती हूँ कि 100 में से कोई 1 ही 2 लोग होंगे जिनको ये बुरा लगता होगा, और अधिकारी से लेकर नेताओं तक सभी को बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस तरह की मुहिम चलाती हूँ। राखी जी, आपने 83 गांव कर दिए, हजारों युवतियों को, बालिकाओं को, वृद्ध महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रही हैं। आपकी मंजिल कहाँ तक है? कहाँ पर रुकेंगी आप अपने इस मुहिम को लेकर?
मुझे लगता है सर ये मुहिम कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि मेरे साथ पूरी टीम है। इन अगर भविष्य में कभी मेरा काम ये हल्का कभी पड़ता भी है, तो मुझे यही लगता है कि अगर कभी मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और मेरा कोई कार्यक्रम है और वो मैं नहीं कर पाई, तो चाहे मुझे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके वो करना पड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंस से करना पड़े, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, वो मैं वहाँ चलवा दूँ, लेकिन ये मुहिम मेरी हमेशा चलती आपने रहेगी। जो वीडियो बना रखे हैं तो कोई चैनल बनाया हो तो आप बता दीजिए, श्रोता देख लेंगे आप। हाँ, यूट्यूब पर राखी गंगवार आप डालेंगे तो आपको काफ़ी जगह दिख जाएगा, और फ़ेसबुक पर भी हिंदी में राखी गंगवार है, और इसी तरह से सोशल फेसबुक पर और यूट्यूब पर हिंदी में राखी गंगवार को अगर हम सर्च करेंगे तो आपका जो कार्य है वो दिख सकता है वो आसानी दिख से। जाएगा। पेड वुमेन के नाम से याद आया, एक पेडमैन हमारे भारत में भी है जिनका नाम है अनुराग ठाकुर जी, जो कि केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। उनसे मेरी कई बार संवाद हुआ सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम को लेकर, जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और अपने कुशल नेतृत्व में प्रोग्राम कराए, जिससे आमजन को सीधा लाभ हुआ। राखी जी, आपकी बहुत सारी न्यूज़ कतरने मैंने देखी, मन प्रसन्न हुआ देखकर। यकीनन बरेली के लोग तो काफ़ी प्रसन्न होंगे ही। आप अपनी अन्य जनपदों की महिला सखियों से क्या संदेश देना चाह रही हैं, कह सकती हैं? सर, बरेली के अलावा मैं पीलीभीत में, शाहजहाँपुर और बदायूं में अपने कार्यक्रम कर चुकी हूँ। इसके अलावा मेरी टीम में मेरे साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान के भी लोग जुड़े हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के अन्य कई जिलों जैसे कि शामली, मेरठ, बस्ती, काफ़ी जगह से लोग जुड़े हुए हैं, और ये मुहिम मेरी वहाँ तक पहुँच रही है। और मेरी कोशिश है कि एक दिन मैं उत्तर प्रदेश के हर गाँव-गाँव तक जाकर ये अपनी मुहिम पूरी करूँगी, और मुझे लगता है आने वाले समय पर हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी होंगी, तो हो सकता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत भी ना पड़े। हमारी बेटियां जिस तरह से वो पढ़ लिख रही हैं, शिक्षा से जुड़ रही हैं, उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक मुझे लगेगा कि अगर ये गांव बहुत इंटीरियर है, यहाँ पे वाकई में ज़रूरत है, तो चाहे वो गांव भारत में कहीं पर भी हो, मैं वहाँ जाऊँगी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगी राखी गंगवार नई कहानी। तो ये थी हमारे साथ में शिक्षिका राखी गंगवार जी, जिन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा, को एजुकेशन में बालिकाओं को क्या समस्या आती है वो समझी, और निकल पड़ी जन जन तक प्रचार और प्रसार करने का। सरकार तो बहुत से प्रयास करती है, बहुत से वायदे और दावे करती है, वो सफल हो या ना हो, लेकिन राखी गंगवार जैसे लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो यकीनन एक दो नहीं बल्कि कई लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे, और यही हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं हूँ सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, साना वसाना मिलता रहूँगा। आज बरेली में हूँ तो कल आपके पास होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।